माया देवी ने अपने बेटे के लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। एक रोज जब वो लड़कियों की फोटो लेकर अपने बेटे गगन को दिखाने जाती है तो वो उससे हिचकिचाते हुए कहता है, माँ मुझे एक लड़की पसंद है। अरे तो तूने पहले से क्यों नहीं बताया? मैं तेरे रिश्ते के लिए ही कहाँ कहाँ चक्कर लगा रही हूँ। बता लड़की कैसी है, क्या नाम है उसका? माँ उसका नाम यशविका है। वो साउथ इंडियन है, मतलब यहाँ जॉब करती है। फैमिली उसकी केरला में रहती है। साउथ की लड़की पसंद आई तुझे? अब समझ में आया तू ये साउथ की फिल्में बार बार क्यों देखता है। अरे उसकी तो भाषा और खानदान सभी अलग होगा ना। एक साउथ इंडियन बहू को कैसे झेलूंगी मैं? माँ मैंने आपको सच बताया है और मेरा फैसला सुन लो, मैं उसी से ही शादी करूंगा। हाँ। बेटे की ये बात सुनकर माया सोचती है कि कहीं बेटा खुद से शादी कर बहू ना ले आए, इसलिए वो उसकी खुशी के लिए साउथ इंडियन बहू घर में लाने को तैयार हो जाती है। समय बीतता है, सब बातचीत पूरी कर यशविका और गगन की शादी हो जाती है। शादी में जहाँ यशविका साउथ इंडियन साड़ी में होती है तो वहीं गगन ने कुर्ता पजामा पहना होता है। ससुराल में यशविका का गृह प्रवेश होता है और वो अपनी सास से कहती है, आइयो अम्मा, अभी कितना रस्म बाकी होता। अम्मा देख ले नालायक, तेरी बीबी को मैं बुढ़िया नजर आ रही हूँ। माँ साउथ में माँ को अम्मा ही कहते हैं। हाँ अम्मा बोलो, अब हम क्या अपने रूम में जाएं या आप अभी कुछ कराएगा? नहीं नहीं बहू, अब मैं कुछ नहीं कराएगा, मतलब करवाएगी। तू जा आराम कर। यशविका और गगन अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह माया मंदिर से लौटती है तो खाने की टेबल पर बैठा गगन उसे नाश्ते की टेबल पर बुलाते हुए कहता है, माँ आ गई, आप आइए नाश्ता कर लीजिए। क्या नाश्ता करूं? बहू ने तो अपने यहाँ का वही इडली डोसा बनाया होगा ना। अम्मा किसने बोली आपको? मैंने तो ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। आप पहले खाने की टेबल के नजदीक आकर खाना देखो तो सही। अच्छा, ऐसा भी क्या पकवान बना दिया मेरी साउथ इंडियन बहू ने, देखूं तो जरा। इतना कहकर माया खाने की टेबल की तरफ जाती है और टेबल पर लगा सारा चाइनीज नाश्ता देखती है और कहती है, ये सब क्या बनाया है बहू तूने? अम्मा ये सब मेरी पसंद का चाइनीज खाना है। वो मेरे को आपकी पसंद का आइडिया नहीं था तो मैं अपनी पसंद का खाना बनाया। यानी तू चाइनीज खाना खाने वाली साउथ इंडियन है, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझको अच्छा लगता। ये जो चाइनीज खाना, स्प्रिंग रोल, हक्का नूडल्स, चिली पटेटो, यही सब खाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार खाकर तो देखो। बहू तूने अपनी पसंद से चाइनीज खाना ही बनाया है तो तू ही खा, मैं इस सलाद से ही काम चला लूंगी। अयो आप कितना वंडरफुल औरत है अम्मा, ये चाइनीज खाना मैं अकेले ही एंजॉय करेगी। इतना कहकर वो झट से खाने के लिए बैठ जाती है और माया चाइनीज खाना खाते हुए बहू को बड़ी हैरानी से घूर घूर कर देखने लगती है। समय बीतता है। एक दिन गली में पड़ोस की सरला से माया बात करते हुए कहती है, अरे सरला, खाने का तो पूछ ही मत। जब से ये साउथ इंडियन बहू आई है ना, तब से दाल चावल कम, हक्का नूडल्स, चाउमीन और मोमोज ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये सब तो क्या कहते हैं, चाइनीज खाना है। हाँ वही तो चाइनीज खाना। लेकिन तेरी बहू तो साउथ की होगी ना, तो उसको तो सांभर बढ़िया आता होगा। लगा तो मुझे भी यही था, पर ऐसा नहीं है ना। उसको तो चाइनीज खाना ऐसा पसंद है जैसे मानो चाइना से आई हो। यानी कि तेरो मतलब, वैसे तो तेरी बहू साउथ की है, लेकिन वाको चाइनीज खाने का चस्का लगा है। वैसे आजकल ये कोई बड़ी बात ना है, चाइनीज खाना तो आजकल पूरा देश खा रहा है। पता है, लेकिन इतना नहीं खाता होगा जितना कि मेरी ये साउथ इंडियन बहू खाती है। कोई बात ना, तुझे ना पसंद हो तो मेरे घर भिजवा दिया कर, मुझे तो बड़ो पसंद है चाइनीज खाना। चुप कर तू, बातों बातों में शाम की चाय का वक्त हो गया और पता भी नहीं चला। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर माया घर चली जाती है और अपनी बहू को चाय के लिए आवाज लगाती है तो उसकी बहू सूप लेकर वहां आती है और उससे कहती है, अम्मा थोड़ा वेट करो, मैं मंचूरियन सूप पीता, इसको फिनिश करने के बाद मैं टी बनाने जाता। क्या कहा? मनचाहा सूप? ऐसा भी कोई सूप होता है क्या? अरे अम्मा, मनचाहा नहीं, मंचो सूप। ये एक चाइनीज सूप होता, ये एकदम टेस्टी एंड हेल्दी। बहू सांभर पीने की जगह ये क्या तू मंचो सूप पी रही है? खैर जो भी पी रही है जल्दी पी और मुझे एक कड़कती चाय पिला दे। जी अम्मा, 2 मिनट दो मुझे, मैं अभी चाय बनाता।
तभी यश्विका एक सांस में सूप खत्म कर चाय बनाने किचन में चली जाती है। समय बीतता है। सास की अपनी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू के साथ ठीक ठाक कट ही रही थी। एक रोज माया की बड़ी बहन और उसका पति उसके घर आते हैं। हाय जीजी, कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आई हो। जीजा जी ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल, अभी तुम्हारी बहन की सेवा में जिंदगी घिस रहा हूँ बस। अरे माया, अपनी बहू से तो मिलवा दे। सभी रिश्तेदार कह रहे थे बड़ी सुंदर बहू लेकर आई है तू। हाँ हाँ जीजी, अभी बुलाती हूँ। बहू जरा बाहर तो आजा। अपनी सास की आवाज सुनते ही यश्विका बाहर आती है और हाथ जोड़कर कहती है, बड़े गम, माई सेल्फ यश्विका, अम्मा का बहू। कौन सी अम्मा की बहू? माया, ये तेरी बहू नहीं है क्या? अरे जीजी, उसके वहां साउथ में ऐसे ही बोलते हैं तो मुझे अम्मा ही बोलती है। हाय दैया, ये तो इडली सांभर बहू लाई है क्या? बुढ़ापे में भी चटोरी जुबान है तुम्हारी बहन की, बहू को भी इडली जैसा बता रही हो, भाग्यवान। हाँ तो यही सब तो ये खाते हैं लोग। हाँ जीजी, पर ये नहीं खाती ना, ये मेरी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू है। क्या मतलब? मतलब मैं साउथ से, लेकिन मुझे खाना चाइनीज अच्छा लगता। हाँ हाँ बस बहू, अगर परिचय हो गया हो तो चाय नाश्ते का इंतजाम कर दो बहू। ओके अम्मा। माया की अनोखी बहू को देखकर घर आए हुए मेहमान बहुत हैरान हो जाते हैं। एक रोज दोपहर के समय माया और उसकी बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। माया, बहू तो बहुत समझदार है तेरी, लेकिन मुझे लगा साउथ इंडियन है तो उसके हाथों का बना उत्तपम और सांभर बड़ा भरपेट खाऊंगी, लेकिन तेरी बहू तो चाइनीज खाती है और वही बनाती है। हाँ जीजी, वो तो मैंने थोड़ा बहुत रोटी सब्जी दाल चावल ये सब बनाना सिखा दिया है, तो अब मेरे लिए वो वही बनाती है। मानना पड़ेगा, ये चाइनीज खाना कुछ ज्यादा ही फैलता जा रहा है। वैसे मैं कहती हूँ कि आज खाना बाहर से ही मंगवा लेते हैं, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ मंगवा लो। हाँ हाँ, तुम तो ठूसने के लिए तैयार बैठे हो। उनकी सारी बातें दूर खड़ी यश्विका भी सुन लेती है। शाम को जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाली टेबल देखकर गगन कहता है, क्या हुआ मौसा जी, खाना अभी तक डिलीवर नहीं हुआ क्या? पता नहीं, ऑर्डर तो मैंने किया था। अरे बहू को पता होगा, बहू कहाँ है? तभी यश्विका किचन से खाना लेकर बाहर आती है और सारा खाना टेबल पर लगा देती है। खाने में सारी डिश साउथ इंडियन देखकर गगन कहता है, क्या बात है, आज तो साउथ इंडियन खाने की दावत होगी। पर ये सब ऑर्डर किसने किया? अम्मा, ये सब ऑर्डर नहीं किया, मैं घर में बनाया। आप लोगों को क्या लगती मैं चाइनीज खाना खाने वाली, कि आपकी साउथ इंडियन बहू को और कुछ बनाना नहीं आती? मैं चाइनीज खाना पसंद करती, लेकिन बनाना सब कुछ आती मेरे को। अरे वाह बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। बहू, ये सब हमारे लिए है कि तू भी खाने वाली है ये? अम्मा, मैंने आपके लिए मंचूरियन बनाए हैं, लेकिन मैं चाइनीज के साथ ये सब भी खाएगी। वाह मेरी चाइनीज खाने वाली साउथ इंडियन बहू, मान गई तुझे, सबको खुश कर दिया तूने तो। जिसके बाद यश्विका अपने परिवार के साथ मिलकर खाना खाती है। आज जया बहुत खुश थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा राहुल सालों बाद कामकाज से छुट्टी लेकर घर वापस आ रहा था और वो चाहती थी कि अब उसके बेटे राहुल की शादी उसकी सहेली सुषमा की बेटी पलक से हो जाए, जो कि बहुत खूबसूरत और मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। जया और पलक दोनों घर को सजाने में लगी थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जया जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और जया और पलक की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि राहुल शादी करके अपने साथ अपनी पत्नी राधा को लाता है। माँ, ये राधा है, आपकी बहू। राधा जया के पैर छूती है। राधा को देख जया एकदम चिढ़ जाती है क्योंकि उसका रूप रंग एकदम काला होता है और वो एक साउथ इंडियन लड़की थी। पहले जया अपने बेटे राहुल से थोड़ा गुस्सा होती है, लेकिन फिर राहुल और राधा का स्वागत करती है। राधा बोली, अयो माँ जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है जी। राधा का काला रंग रूप देखकर जया की सहेली सुषमा हंसते हुए ताना मारते हुए कहती है, हाय राम जया, तू तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। बहुत कहा करती थी ना तू कि तू अपने बेटे के लिए चांद का फूल लाएगी, लेकिन
लेकिन तेरा बेटा तो काला लंगूर उठा लाया है। चल बेटी पलक, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। ताना देकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। सुषमा का ताना सुनकर बेचारी राधा को बहुत बुरा लगता है और जया भी अपनी बहू के सांवलेपन की वजह से उसे नापसंद करने लगती है और उससे चिढ़ी चिढ़ी रहती है। अब राधा दिन भर घर का कामकाज करती और सबका खूब ख्याल रखती, लेकिन जया उससे नाखुश रहती। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? सुबह सुबह नाश्ता मिलेगा या नहीं? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चला, काम चोरी तो कोई तुझसे सीखे वाला। अयो हाँ माँ जी, अभी लाई जी। राधा नाश्ता लेकर आती है, जो देखकर जया का चेहरा लाल हो जाता है। ये क्या बनाकर लाई है करमजली? वो माँ जी, ये हमारे तरफ का खास डिश है जी। ये पुट्टू, ये उपम, ये वड्डा सब आपके लिए खास बनाया है जी। आपको पसंद आएगा जी, आप एक बार खाकर तो देखिए। हाय राम, आज तो भूखा ही मारेगी ये मद्रासन। जाकर मेरे लिए कुछ चाइनीज बना कर ला, ये सब तो मेरी नौकर भी ना खाए। राधा रोते हुए बोली, अयो माँ जी, माफ करना, पर वो सब तो मुझे बनाते नहीं आता जी। हाय राम, ना जाने किस पाप के बदले ये मनहूस मेरे गले पड़ गई। चल हट, अब जा यहाँ से, मुझे किटी पार्टी में जाना है। जया जानबूझकर बार बार मौका ढूंढकर राधा की बेइज्जती करती ताकि वो परेशान होकर घर छोड़ दे। एक शाम राधा शॉपिंग से अपने लिए कुछ कपड़े और गहने लाती है और खुशी खुशी अपनी सास जया को पहनकर दिखाती है। अयो माँ जी, ये कपड़े और गहने कैसे लग रहे हैं जी? कल उनके साथ ऑफिस की पार्टी में पहन कर जाने के लिए। आए हाय, ये कपड़े और गहने तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन तेरे जले हुए चेहरे पर नहीं, मेरे खूबसूरत चमकते हुए चेहरे पर, समझी? ला दे ये मुझे। बड़ी आई तैयार होकर पार्टी में जाने वाली, इसे पहनकर आज मैं किटी पार्टी में जाऊंगी। अयो माँ जी, ठीक है जी, ये सब आप पहन लीजिए, लेकिन मैं भी चलूं क्या आपके साथ किटी पार्टी में जी? जया ताना मारते हुए बोली, तुझे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। मैं और पलक जा रहे हैं, तुझसे लाख गुना खूबसूरत है वो। जया राधा का मजाक उड़ाकर वहाँ से किटी पार्टी में चली जाती है, जहाँ पार्टी में जया की एक सहेली कहती है, अरे जया बहन, मैंने सुना है कि तेरा बेटा खूबसूरत बहू लेकर आया है, पर तूने तो अभी तक उसकी मुंह दिखाई भी नहीं की। तो हम सब सोच रहे हैं कि परसों हम सब तेरी बहू से मिलने आए, उसके हाथ का खाना भी खा लेंगे। लेकिन वो बात वो है कि अब बात कुछ नहीं, हम सब परसों आ रहे हैं तेरी बहू की खूबसूरती देखने। ये सुनकर जया की चिंता बढ़ जाती है। वो परेशान होकर घर पहुँचती है। हाय राम, अब क्या करूं? मुंह दिखाने में तो सबको पता चल जाएगा कि ये कलमुही मद्रासन मेरे घर की बहू है, लेकिन इतनी देरी हो गई, आखिर ये मद्रासन गई कहाँ? घर छोड़ के तो चली नहीं गई, भगवान करे ऐसा ही हुआ हो। तभी राधा बाजार से सामान लेकर घर आती है। आ गई महारानी, जब देखो तब शॉपिंग करने निकल जाती है और यहाँ मेरे गले में जान अटकी पड़ी है। और ये क्या हालत बनाकर आई है? कपड़े गंदे और हाथ में खरोच, किसी से मारपीट करके आई है क्या कलमुही? अयो माँ जी, वो क्या हुआ ना जी, बाजार में एक चोर एक महिला और बुजुर्ग का सामान लेकर भाग रहे थे कि तभी। अच्छा ठीक है, समझ गई, अब ज्यादा मुंह मत चला, मैं बहुत चिंता में हूँ इस वक्त। माँ जी, ये आपके लिए आपके घुटनों की दर्द की दवाई और ये आपका चश्मा ठीक करवा कर लाई हूँ। और माँ जी, एक आज बाबा मिले थे, उन्होंने ये मिट्टी दी है, बोला बहुत चमत्कारी है ये, इसे चेहरे पर लगाने से मैं गोरी हो जाऊंगी जी। हाँ, अब एक दिन में तो कोई चमत्कार ही तुझे गोरा कर सकता है, भगवान मेरी लाज बचाए। अब जा यहाँ से, परसों तेरी मुंह दिखाई है, जितना हो सके अच्छे से तैयार होकर जाना, समझी? अब राधा की मुंह दिखाई का दिन आ जाता है।
जया की सब सहेली राधा की मुंह दिखाई के लिए इकट्ठा होती हैं। राधा खूब अच्छे खाने के पकवान बनाती है और घूंघट डालकर बैठी होती है। जब जया की सहेली गीता राधा का घूंघट उठाती है तो चमत्कार हो जाता है। राधा बहुत खूबसूरत लग रही होती है। बिल्कुल गोरी परियों की तरह सजी हुई राधा की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे जया बहन, ये तेरी बहू है। सचमुच ये तो बहुत ही खूबसूरत और होनहार है। लाखों में एक है, लाखों में। तू जानती है, कल ही की बात है, बाजार में एक दो चोर मेरे और बाबूजी का सामान लेकर भाग रहे थे। किसी ने हमारी मदद नहीं की। तब तेरी बहू ने बड़ी बहादुरी से उन चोरों से हमें बचाया और हमारा सामान हमें वापस मिल गया। तब हमें पता चला कि ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर रह चुकी है, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद इसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तू तो बहुत ही भाग्यशाली है जो तुझे इतनी होनहार बहू मिली है। सच में। अपनी सहेली गीता के मुंह से अपनी बहू की इतनी तारीफ सुनने के बाद जया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उसने हमेशा अपनी बहू की बदसूरती के आगे कभी उसकी अच्छी खूबियों और खूबसूरत मन को देखा ही नहीं। और इसके बाद अब जया और राधा खुशी खुशी मिलजुल कर प्यार से रहने लगे और साथ ही किट्टी पार्टी में भी जाने लगे। तो दोस्तों, देखा आपने, इसलिए कहते हैं कि इंसान की खूबसूरती उसके तन से नहीं बल्कि उसकी अच्छी खूबियों और मन से होती है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।